बांग्लादेश में खेल और खून। जी हां, बांग्लादेश में खेल और खून, हिंदू और हिंदुस्तान के खिलाफ जिहाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्ता चैनल। बांग्लादेश में जिहादी एक बार फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। जिहादियों की जमात उत्पात मचा रही है। बांग्लादेश एक बार फिर जल रहा है। कट्टरपंथी जगह जगह तोड़फोड़ और आगजनी कर रहे हैं। कल उस्मान हादी को सुपुर्द खाक करने के बाद जिहादियां संसद पर हमला कर दिया। हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में जिहादी चुन चुन कर हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। भारत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। एक हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को झूठे आरोप लगाकर मार डाला। जिहादियों ने दीपू को थाने से खींचकर सड़कों पर घसीटा, जमकर पीटा और उसके बाद जब दीपू की मौत हो गई तो उसके शव को पेड़ में टंगाकर जला दिया। पुलिस कस्टडी से दीपू को खींचकर मार डालने पर कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। भारत के दीपू की हत्या के खिलाफ कई जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। तो आइए देखते हैं जिहादियों पर हमारी एक खास रिपोर्ट। 2 हफ्ता बीतने के बावजूद कातिलों का सुराग नहीं मिलने पर इंकलाब मंच उग्र है। सोमवार को इंकलाब मंच के पदाधिकारियों ने बड़ी बैठक की और इसमें यूनुस सरकार को साफ साफ अल्टीमेट दे दिया। इंकलाब मंच के प्रवक्ता और प्रमुख युवा नेता उस्मान हादी की कुछ दिनों पहले निर्मम हत्या कर दी गई थी। उस्मान हादी उन चेहरों में से एक थे जिन्होंने बांग्लादेश में बदलाव की बयार लाने में अहम भूमिका निभाई थी। उनकी हत्या ने न केवल उनके संगठनों को बल्कि पूरे देश के युवा वर्ग को झकझोर कर रख दिया है। हत्या के बाद इंकलाब मंच ने सरकार को कातिलों को पकड़ने के लिए एक निश्चित समय सीमा दी थी, लेकिन वह समय सीमा अब समाप्त हो चुकी है और पुलिस के हाथ अब भी खाली है। इसी बात से नाराज होकर इंकलाब मंच ने अब आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। संगठन का कहना है कि सरकार अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रही है या फिर प्रशासन पूरी तरह से नकारा हो चुका है। इंकलाब मंच द्वारा बुलाई गई एक आपातकालीन प्रेस कॉन्फ्रेंस और विरोध सभा में वक्ताओं ने बेहद तलख टिप्पणी की। मंच के नेताओं ने एक सुर में कहा, उस्मान हादी की हत्या के मामले में न्याय सुनिश्चित नहीं किया गया तो इंकलाब मंच अंतरिम सरकार को सत्ता से हटाने के लिए आंदोलन शुरू करेगा। हम सरकार बनाना जानते हैं तो सरकार गिराना भी हमें आता है। यह बयान मोहम्मद यूनुस के लिए खतरे की घंटी है। बांग्लादेश का हालिया इतिहास गवाह है कि जब वहां के छात्र और युवा संगठन किसी मुद्दे पर एकमत हो जाते हैं तो बड़ी से बड़ी सत्ताएं भी नहीं टिक पाती। इंकलाब मंच ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर यूनुस की सरकार जिसे कानून का राज स्थापित करने के लिए लाया गया था, वहां अपने ही समर्थकों की सुरक्षा करने में विफल रही है। इंकलाब मंच का गुस्सा केवल डॉक्टर यूनुस पर ही नहीं बल्कि विशेष रूप से गृह मंत्रालय और पुलिस प्रशासन पर है। संगठन ने अपने बयान में कहा, समय सीमा बीत जाने के बावजूद गृह सलाहकार या संबंधित अधिकारियों की ओर से आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उस्मान हादी के हत्यारों के बारे में सुराग होने के बावजूद पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। उनका आरोप है कि गृह सलाहकार इस मामले की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। मंच ने सवाल उठाया कि क्या प्रशासन के भीतर अब भी पुराने शासन के वफादार बैठे हैं जो जानबूझकर जांच को भटका रहे हैं या फिर मौजूदा सरकार अपराधियों के सामने घुटने टेक चुकी है। मंच के सदस्यों ने कहा है कि जब उस्मान हादी जैसे प्रमुख चेहरे सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा। यह विफलता सीधे तौर पर अंतरिम सरकार की प्रशासनिक अक्षमता को दर्शाती है। इंकलाब मंच की धमकी को महज कोरी बयानबाजी नहीं माना जा सकता। उस्मान हादी की हत्या के बाद से युवाओं में जो आक्रोश है वह कभी भी एक बड़े जन आंदोलन का रूप ले सकता है। इंकलाब मंच ने अपनी रणनीति स्पष्ट कर दी है कि यदि हत्यारे नहीं पकड़े गए तो वे सरकारी कामकाज को ठप कर देंगे, ढाका में शक्ति प्रदर्शन और प्रमुख सरकारी इमारतों का घेराव करेंगे, यूनुस सरकार के खिलाफ देशव्यापी अभियान चलाएंगे और नई व्यवस्था की मांग करेंगे। बांग्लादेश की राजनीति के जानकारों का मानना है कि अगर इंकलाब मंच सड़कों पर उतरा है तो अन्य असंतुष्ट समूह भी उनके साथ जुड़ सकते हैं। इससे देश में फिर से अराजकता का माहौल बन जाएगा जिससे निपटना यूनुस सरकार के लिए लोहे के चने चबाने जैसा होगा।
खास खबरों के लिए देखते रहिए वार्ता चैनल।